बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का एग्जाम हुआ था जी। वो बहुत जल्दीबाजी में और आनन फानन में लिया गया। अब क्या हुआ कि बीपीएससी टीआरई में 2 में जो है उन्होंने सप्लीमेंट्री जारी होता है टीआरई 1 टीआरई 2 को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि क्या सच में रद्द कर दिया जाएगा या रद्द नहीं होगा तो कितना पूरक रिजल्ट दिया जा सकता है। यदि बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी के द्वारा जो मांगा गया है आयोग से कोर्ट से, यदि सही में ये लोग लिखित देते हैं और संतुष्टि मिलती है तो क्या केस को वहीं पे खारिज कर दिया जाएगा, क्या होगा, एनआईओएस का मुद्दा क्या है, सुप्रीम कोर्ट फिर क्यों एक्सेप्ट कर लिए, सब कुछ जानेंगे। मेरे साथ रामांशु सर है और रामांशु सर लॉ के स्टूडेंट भी रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किए हैं। तो कल का मामला आप देखे होगा, पहले इस पर चर्चा करेंगे उसके बाद फिर टीआरई पर। टीआरई 1 टीआरई 2 को लेकर कोर्ट ने इन लोगों से लिखित मांगा कि आप बताइए टीआरई 1 का जो सीट खाली रहा क्या टीआरई 2 में जुड़ा, टीआरई 2 का जो खाली रहा क्या टीआरई 3 में जुड़ा, या जो जेन्युइन बच्चे जब आपके पास थे, जब स्टूडेंट क्वालिफाई किए, बहुत सारे आरोप था तो आप उनको क्यों नहीं लिए? सर इसमें क्या हो सकता है? देखिए, जैसे बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का एग्जाम हुआ था जी, वो बहुत जल्दीबाजी में और आनन फानन में लिया गया। उसके लिए कोई पूरी तैयारी नहीं थी, तैयारी बस यही थी कि परीक्षा ले लेना है, जिसके वजह से पूरे के पूरे सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया। उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की बात हुई, फिर जो है बहुत सारे बच्चों को लिया गया, लेकिन कितनी सीटें खाली रह गई क्योंकि जब पहली बार हो रहा था बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा था तो उन्होंने क्या किया कि तीनों जहां जहां एलिजिबल हो सकते भर दिया। अब चूंकि जो लड़का योग्य था वो सब में निकल गया, लेकिन वो तो लेगा कहीं एक पे ही, तो बहुत सारी सीटें खाली रह गई। अब जब सीटें खाली रह गई तो तुरंत जो है बीपीएससी टीआरई 2 घोषित हो गया। इन्होंने कहा जब सीटें खाली है ही है, और उस समय एक अलग सरकार चल रही थी, उस समय जो है बिहार में आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस की सरकार चल रही थी, जेडीयू और बीजेपी की शासन आ गया, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक बार बार जो फेरबदल हुआ है उसमें बीपीएससी टीआरई में सारी की सारी गलतियां होती चली गई। अब क्या हुआ कि बीपीएससी टीआरई में 2 में जो है उन्होंने सप्लीमेंट्री जारी नहीं किया। एक तरफ एक नेता का बयान आता है कि हमारे यहाँ योग्य बच्चे नहीं है, दूसरी तरफ दूसरा बयान आता है कि अदर स्टेट के बच्चों को हम शामिल कर ले रहे हैं, यहाँ के योग्य बच्चे होंगे तो अपने आप क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर डोमिसाइल आ गया। इन मुद्दों पे शुरू से कोई पॉलिसी नहीं बनी, जिसकी वजह से बहुत सारे योग्य कैंडिडेट जिनको बीपीएससी टीआरई 1 में पा जाना चाहिए था, बीपीएससी टीआरई 2 अरे भाई पेट काट देते हैं, सरकार संतुष्ट नहीं होती है कोर्ट सरकार के जवाब से, तो क्या क्या हो सकता है? देखिए, रद्द होने का तो कोई चांस नहीं है। जो लोग नौकरी पाए हैं वो मेहनती ईमानदारी से पाए, तो उस तरह की रद्द इसमें कोई गलती नहीं हुआ ना, तो वो सब रद्द नहीं होगा। हाँ, जो बच्चे ऐसे रह गए हैं जिनको नहीं मिला तो वो सीटें ऐसा थोड़ा कि गायब हो गई, वो सीटें तो है ही है ना, जिसको आप बीपीएससी टीआरई 3 में टीआरई 4 में लेके जा रहे हैं, तो उन बच्चों का मेरिट कम बेसी करके उनको शामिल कीजिए। 10,000 15,000 ऐसे तो बच्चे ही होंगे। आप एक तरफ घोषणा कर रहे हैं कि हम 1.5 लाख 2 लाख अभी निकालेंगे, तो उनमें से बच्चों को मौका दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका एज जो है निकल चुका होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अन्य चीजों में फंस जाएंगे, तो हो सकता है उनको दोबारा जो है मौका भी मिले तो वो शायद सेलेक्ट ना हो पाए। और जब भी मान लीजिए क्वालिफाइंग अंक दिया जाता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, इतना पर आप क्वालिफाई रहेंगे, यदि बच्चे नहीं पूरते हैं तो क्वालिफाइंग अंक जो करते हैं उनको सबको लेना पड़ता है सीट पूरा करने के लिए। सर एक पिटिशनर का लेकर मामला उठ रहा है कि जो विद्यार्थी पिटिशनर बने होंगे, क्या अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट यदि बोलता है कि नहीं पूरक रिजल्ट दिया जाए तो केवल पिटिशनर को ही लाभ मिलेगा या जनरल स्टूडेंट को लाभ मिलेगा जिनका एक आदम कम है या ज्यादा है? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि कोर्ट का ये नियम है कि बेनिफिट उसी को मिलता है जो जाके केस करता है, दरवाजा खटखटाता है। अगर आप दरवाजा नहीं खटखटाएंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, अब ये जो आपका जजमेंट आएगा अगले केस के लिए सबके लिए लागू हो जाएगा, लेकिन इस केस में उसी के लिए लागू होता है जो जाके वो कोर्ट में अपनी बात को रखता है। अगर आप नहीं रखेंगे परसेंट होंगे, 99% कोर्ट के ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। 2000 पूरक रिजल्ट टीआरई 2 और 1 में फिर से जारी हो सकता है, संख्या बढ़ सकता है। देखिए, पूरक रिजल्ट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको तो घटाना संभव नहीं हो पाएगा, वो हमें मुझे लगता है कि सही भी नहीं है, लेकिन वहां तक जो बच्चे हैं उनको तो लिया जा सकता है। मतलब जो पॉइंट से छट गए हैं या जिनको ये है कि मेरिट लिस्ट पूरक क्वालिफाइंग अलग हो गया, मेरिट लिस्ट अलग, मेरिट लिस्ट से जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छट गए, वो सब आसान, वो लिए जाने चाहिए, वो लोग आ सकते हैं, वो बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल लिया जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई लड़का क्वालिफाइंग से ऊपर है, मेरिट से 1 2 नंबर 3 नंबर का, देखिए मेरिट मान्य होता है, बिल्कुल मान्य होता है, लेकिन आप यूपीएससी में भी जाएंगे ना, वहां भी एक वेटिंग लिस्ट जारी होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मान लीजिए आईपीएस हैं और वो आईएएस के लिए उन्होंने क्वालिफाई करने की बात की लेकिन नहीं कर पाए,
उनका रैंक नीचे आ गया तो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो ऐसी जो बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, बल्कि इसको जो वेटिंग बच्चों का निकाल के उसको शामिल कर लिया जाता है, ताकि जो है फालतू